नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रवि पारीक जी++ बोमपुरा में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष वीडियो कंटेक्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो सिलेबस को कम किया गया है, यानी 40% 40% जो सिलेबस है वो कम किया गया है और 60% सिलेबस में से ही पेपर आएगा। तो उस कम किए गए सिलेबस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दो भाग हो गए सिलेबस के कि 40% कम किया है और 60% पेपर के अंदर आएगा, यानी 40% सिलेबस है वो हटाया गया है। तो विद्यार्थियों में इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या कौन कौन सी पूरी इकाइयाँ हटा दी है या टॉपिक हटाए हैं। तो ये पूरा कन्फ्यूज़न आपका ये पूरी वीडियो देखने से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी कर पाओगे। तो हम उसका अध्ययन करेंगे कि जो पार्ट हटा दिया गया, अगर जो पार्ट हटा दिया गया है आपकी पुस्तक से उसको आप टिक मार्क कर लोगे तो रिमेनिंग पार्ट है जो बचेगा, यानी वो सारा पार्ट आपके पेपर के अंदर आएगा। तो सर्वप्रथम इसमें इकाई वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले वैदिक गणित है, आपके जो प्रथम प्रश्नमाला है कि वैदिक गणित की जो पूर्व में प्रश्नमाला थी उसमें से क्या अब कम कर दिया गया है। तो वैदिक गणित के अंदर एक नंबर का सवाल आता था, वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों को हल करना। तो नई पुस्तक जो है आपकी उसके अंदर वैसे अनसोल्ड में तो सरल समीकरण नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर और इसमें पीछे ये है। तो ये जो सरल समीकरण को हल करना वैदिक पद्धति के द्वारा, इसको सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो विद्यार्थी अपनी पुस्तक में जो सरल समीकरण बीज गणित और नीचे सरल समीकरण दिया है उसको क्रॉस कर लेंगे, यानी ये टॉपिक आपका पूरा हटा दिया गया है। अब हम प्रश्नमाला 2 की बात करते हैं। तो जो संशोधित पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें जो दूसरी आपकी इकाई है संख्या पद्धति, यानी इसके अंतर्गत वास्तविक संख्याएं हैं आपकी इकाई। तो इस वास्तविक संख्या को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, जिसमें हम यूक्लिड की ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। वो इकाई आपकी पूरी की पूरी हटा दी गई है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी ये पूरा लेसन हटा दिया गया है। इससे कोई भी आपके प्रश्न बोर्ड के अंदर नहीं आएगा। अच्छी तरह से विद्यार्थी सुनेंगे वीडियो को। अगर कुछ स्टेप आपके नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः देखोगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आती है तीसरी प्रश्नमाला बहुपद। तो बहुपद में से कौन सा पार्ट आपके हटाया गया है? प्रश्नमाला 3.6, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर लघुत्तम और जो लघुत्तम कथन है, यानी लघुत्तम समावर्त्य और ऐसे कह सकते हैं महत्व समावर्त्य वाला पार्ट। तो ये आपका सारा का सारा 3.6 में कवर होता है, यानी 3.6 जो है आपकी पूरी इकाई हटा दी गई है। और 3.6 से संबंधित क्वेश्चन अगर विविध प्रश्नमाला में भी है तो वो भी आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक हटाए जाते हैं। ये टॉपिक हटा दिए हैं, LCM HCF जितने भी है एल्गोरिदम से संबंधित वो सारे हटा दिए गए हैं। फिर इसके बाद आपकी चौथी इकाई है दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं। तो साधारणतः विद्यार्थियों को वैसे ही पता है भी, आज तक जितने भी माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड के पेपर है उसके अंदर जो 6 नंबर का एक प्रश्न आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, तो उसके अंतर्गत जो 4.1 प्रश्न वाला है उसी में से प्रश्न आता है। तो इसमें उसको तो विद्यार्थियों के लिए रखा है, और 4.2 को जो असमीकाएं हैं जिसके अंतर्गत रैखिक असमीकाएं 4.2 के अंदर है ये, इसको पूर्णतया सिलेबस में से हटा दिया गया है। 4.2 आप इसके अंदर देखेंगे और 4.2 को क्रॉस कर देंगे कि इसमें 2 प्रश्न है, ये दोनों के दोनों हटा दिए गए हैं 4.2 को। और इससे संबंधित अगर विविध प्रश्नमाला में भी है असमीका तो वो भी प्रश्न हट गए, जैसे 8वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है जो असमीका से संबंधित है। इसके बाद 5वीं प्रश्नमाला जो आपकी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या हटाया गया है? n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि। इसमें मानक परिणाम निकाले जाते हैं, ये आपके 5.3 के अंदर है।
n पदों के योग के मानक परिणाम। जैसे ये एग्जाम्पल है आपके 16 एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 16, 18, ये मानक परिणाम वाले आपके इसमें है। और कुछ प्रश्नमाला के अंदर भी प्रश्न है, n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि, SN से संबंधित ये इस प्रकार के प्रश्न है विविध प्रश्नमाला में। जैसे छठा प्रश्न है और इसमें 8वां प्रश्न है। देखो इस लैंग्वेज को पढ़ने में तो हमारे यही बात समझ में आती है कि n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि n पदों के योग को हटा दिया गया है। तो आपको केवल इस तरह के प्रश्न जिसमें 1, 3, 5, 7, 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है, इस तरह के प्रश्न आपको हल कर लेने हैं जिनमें हमें केवल योग ज्ञात करना है, उसको आप कर लेना। n पदों वाले जैसे हैं, जैसे चौथा आ गया ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है। विविध प्रश्नमाला का जैसे 14वां प्रश्न है जो योग से संबंधित है, 15वां प्रश्न है ये n पदों वाले से संबंधित हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं करने, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पेपर में नहीं आएंगे। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपके चैप्टर नंबर 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध जो है वो आपके हटा दिए गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, तो ये जो छठी प्रश्न वाला है ये तो त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम छठी प्रश्नमाला की बाद में बात करेंगे। त्रिकोणमिति की एक बार थोड़ा सा इसमें 5वीं में मैं क्लियर कर देता हूँ। सिलेबस को देखने से हमारी थोड़ी ये बात क्लियर हो गई। जो संशोधित पाठ्यक्रम जो पेपर में आएगा उसको देखने से n पदों वाली जो बात है ये क्लियर हो रही है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केवल समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा और समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद होने का मतलब हो गया कि 5.1 ही केवल आपके पेपर में आएगी, 5.2 आपके पेपर में नहीं आएगी। केवल हमें 5.1 ही पढ़नी है, इसलिए 5.2 को आप क्या करोगे, क्रॉस कर लोगे 5.3 को, सॉरी 5.1 के 2 के अंदर तो nवां पद है, 5.3 में n पदों का योग है, तो 5.3 आपके पेपर में नहीं आएगी। और विविध प्रश्नमाला में भी लगभग 5.3 से संबंधित प्रश्न है तो वो भी प्रश्न नहीं आएंगे। जो 5.1 से संबंधित है वो प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इसके बाद छठी प्रश्नमाला है वो लगभग आपके संपूर्ण है, पेपर के अंदर पूरी आएगी, इसको कहीं नहीं हटाया गया है। 7वीं प्रश्नमाला के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, तो इसमें आप कह सकते हैं 7.1 के अंदर पहला दूसरा जो प्रश्न है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से संबंधित है, तो वो प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पूर्णतः हटा दिए गए हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सिलेबस से अब हटा दिए गए हैं, यानी 7.2 को हटा दिया गया है। 7.2 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रश्नमाला है वो पूरी की पूरी पेपर में आएगी, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो त्रिकोणमिति आपके समझ में आ गई होगी भी। छठी और 8वीं प्रश्नमाला संपूर्ण, 7वीं में से कुछ पार्ट हटाया गया है जिसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और 7.1 में आप कह सकते हो 1-2 जो प्रश्न है पहला दूसरा वो इसमें आपके नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो हटाया गया भाग है वो आपको बता देते हैं कौन सा भाग हटाया गया है। जो प्रश्नमाला है आपके 9, तो इसमें अंतः विभाजन के प्रश्न अपने आते थे, बाह्य विभाजन का तो आता ही नहीं कोई प्रश्न। तो इसमें आंतरिक विभाजन, जो आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही नहीं है,
तो आंतरिक विभाजन हटा दिया गया है, यानी कि 9.2% वाला को आपके पूर्णतया हटा दिया गया है और इसमें से केवल आपके 9.1% वाला जो कि दूरी सूत्र से संबंधित है वो सिलेबस के अंदर रखी गई है। कुछ शिक्षकों को भी, शिक्षक साथियों को भी और कुछ विद्यार्थियों को भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, भी इसमें पता नहीं लग रहा क्या हटाया गया है क्या जोड़ा गया है। तो आप अगर दोनों चीज़ों को एक साथ लेके बैठेंगे कि हटाया गया भाग और जो परीक्षा में वर्तमान में है संशोधित भाग, दोनों को अगर आप देखोगे तो आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति को देखते हैं तो इसमें इधर इसने कहा है अंतःविभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों चीज़ें हटाई भी। इधर इसमें क्या है सिलेबस के अंदर, एक तल में कार्तीय निर्देशांक और दो बिंदुओं के मध्य दूरी। तो ये बात यहाँ से क्लियर करती है कि केवल 9.1 यानी 9.1 ही आपके आएगी। इसके बाद ज्यामिति यानी आपके जो 10, 11, 12, 13 ये प्रश्नमाला हैं, उनके अंदर सिलेबस में से कौन से पॉइंट्स आपके हटाए गए हैं। त्रिभुज के संगामी बिंदु यानी परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र, इसका मतलब ये 10.1 आपके सिलेबस के अंदर हो गई पूरी। इसके बाद ये आ गई 10.2 के अंदर माध्यिका, ये शीर्ष, लंब, अंतः केंद्र वगैरह इसमें आ जाएंगे। ये जो जितने पॉइंट है, जैसे ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं हमें, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, ये चीज़ें सिद्ध करनी। त्रिभुज के संगामी बिंदु, तो संगामी बिंदु में परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र इसने लिख रखा है, लेकिन संगामी बिंदुओं में माध्यिका भी आ गई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 10.2 है आपके, 10.2 के अंदर आप एक आधा प्रश्न पहला ले सकते हो क्योंकि ये बिंदु पथ से संबंधित है। तो बिंदु पथ आपके पेपर के अंदर आएगा, या 10.1 कह सकते हो पूरी की पूरी, और 10.2 का पहला प्रश्न। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 10.2 के जो बाकी प्रश्न हैं वो इनसे संबंधित हो जाते हैं संगामी बिंदु से। तो ये प्रश्न आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद जो सिलेबस आएगा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है बिंदु एवं संगामी रेखाएं बिंदु पथ, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो वो केवल 10.1 की बात है, या ये बिंदु से संगामी रेखा की बात करें तो 10.2 का जैसे पहला प्रश्न है ये बिंदु पथ से संबंधित है। तो ये बाकी पार्ट है वो पेपर के अंदर नहीं आएगा। विविध प्रश्नमाला में भी आप देख लोगे भी जो बिंदु पथ से संबंधित है वो पेपर के अंदर है, और जो संगामी बिंदुओं से संबंधित है अंतः केंद्र, परिकेंद्र से, वो नहीं है सिलेबस के अंदर। समरूपता, ज्यामिति की दूसरी प्रश्नमाला है समरूपता। तो समरूपता, या इसको हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज से संबंधित है ये। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन और उस पर महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सारे ही पेपर के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि कुल मिला के आपके बता देता हूँ भी कौन सी इकाई हटा दी गई है। ये पहली इकाई 11.1, 11.2 आपके पेपर के अंदर आएगी, 11.1 भी आएगी, 11.2 भी आएगी, ये सारे नियम आएंगे 11.7 थ्योरम तक। इसके बाद त्रिभुजों के क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है, 11.3 भी आपकी इसी के अंदर आती है। ये 11.3 के बाद जो आपका पार्ट आता है जिसमें 11.13 प्रमेय, जिसको हम इम्पोर्टेंट प्रमेय मानते हैं, ये प्रमेय दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है। तो ये प्रमेय आपके कट है 11.13। फिर इसके बाद 11.53 ये बिंदु है जिससे संबंधित ये आगे सारे प्रश्न है, यानी 4 प्रश्न वाला है वो पूरी की पूरी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। 11.4 हटा दी गई है, और 11 जो विविध है उसमें आप प्रश्न देख लोगे। जो 1, 2, 3 से संबंधित हैं वो आपके पेपर में आएंगे, और जो 4 से संबंधित है, जैसे ये 4 से संबंधित है, और भी आप इसमें प्रश्न देख लोगे। जो 11.4 से संबंधित है वो पेपर में नहीं आएंगे।
वृत्त, वृत्त के अंदर जो हटाया गया भाग है चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय, जीवा, एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड के कोण, ये सारा पार्ट वृत्त से हटाया गया है। तो वृत्त में कौन सा पार्ट बचा, कौन सा, 12.1 बच गई, क्योंकि इसमें साधारण प्रश्न है, सारे वृत्त से संबंधित हैं। वृत्त की जीवा, केंद्र से जीवा पर लंब एवं वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, ये आपके 12.4 जो टॉपिक है ये सारा इसके अंदर आ गया। 12.2 प्रश्न वाला पूरी आपके इसके अंदर आ गई, सिलेबस के अंदर है। इसका मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये चीज़ें आगे चली गई अगली प्रश्नमाला में। हटाया गया भाग है इसमें चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा से वृत्त स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, यहाँ से 12.9 से आगे जो टॉपिक हैं वो आपके हटा दिए गए हैं सिलेबस में, चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित हैं। यानी 12.3 तक आपके ये पेपर के अंदर है, 12.4 आपके हटा दी गई है, 1, 2, 3, 12.1, 12.2 और 12.3 आपके सिलेबस में है और 12.4 इसमें से हटा दी गई है। फिर हम 13वीं प्रश्नमाला की बात करेंगे, ये भी वृत्त से संबंधित ही है। तो इसके अंदर वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय जितनी भी है वो हटा दी गई है। जैसे ये वृत्त की स्पर्श रेखा से 13.2, 13.1, 13.3 ये प्रमेय हटा दी गई है। क्रॉस लगा रहा हूँ, गुड लगा रहा हूँ इनमें, लेकिन ये हटा दी गई है, बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 13.3 तक प्रमेय हटा दी गई है। फिर एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड के आगे ये एकांतर वृत्तखंड वाला पार्ट है, ये भी पूरा हटा दिया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचेगी दो, हाँ देखो इसमें ये स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा आगे जो है सिलेबस उसमें देखने से हमें पता लगा है कि ये जो प्रमेय है 13.1, 13.2 और 13.3 ये प्रमेय आपके सिलेबस के अंदर है। पुनः रिपीट कर देता हूँ मैं, महत्वपूर्ण प्रमेय है ये, कहीं आप पूर्व कथन को सुनकर और इसको आप फॉरगिव कर दो। 13.1, 13.2 और 13.3 ये आपके सिलेबस में से नहीं हटाई गई है, केवल एकांतर वृत्तखंड हटाया गया। हालांकि इसमें इसने हटाए गए में लिख दिया कि वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय, हटाए गए में इसने लिख दिया, लेकिन जो सिलेबस आपको संशोधित सिलेबस दिया गया है, ये संशोधित पाठ्यक्रम, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रमेय मेंशन करके दी हुई है कि ये प्रमेय जो है 13.1, 2, 3 ये पेपर के अंदर आएगी। तो इसमें केवल आपकी ये प्रमेय करने वाली है, कौन सी प्रश्नमाला में, 13वीं प्रश्नमाला में। और इन प्रमेयों से संबंधित सवाल, जैसे ये प्रश्न है वो इस प्रमेय से संबंधित है, 13.1 पूरी आपके। जबकि 13.2 है वो एकांतर वृत्तखंड से संबंधित है, इसलिए वो हटा दी गई है। और एकांतर वृत्तखंड से संबंधित जो प्रमेय है वो भी हटा दी गई है। केवल 13.1 से 13.3 तक जो प्रमेय है वो और 13.1 प्रश्नमाला सिलेबस में है। इसके बाद आती है रचनाएं। तो रचनाओं में आपके कौन सा भाग सिलेबस में है और कौन सा हटा दिया गया है। रचनाओं में दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना और त्रिभुज व अंतर्गत परिमेय वृत्त की रचना, यानी कि रचनाओं में आपके एक तो एक वृत्त से बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना, वो तो सिलेबस के अंदर है। ये आपके 13.1 ये 14.1 की बात करते हैं हम।
तो 14.1 तो ये अंतःविभाजन ये भी है, यानी 14.1 आपके पूरी सिलेबस के अंदर है। और 14.2 के अंदर जो अनुस्पर्शी और त्रिस्पर्शियाँ हैं, हालांकि त्रिस्पर्शी को इसने हटाए गए भाग में नहीं लिखा, लेकिन जो सिलेबस में है उसमें इसने उसको मेंशन नहीं किया। इसका मतलब आपके 14.2 है वो पूरी की पूरी, इसमें ये भी लिखा है त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वर्त, यानी अंतर्गत परिगत वर्त और अनुस्पर्शियाँ पूरी की पूरी हटा दी गई है, यानी 14.2 आपके सिलेबस में नहीं आया है, 14.2 नहीं आएगी। और 14.1 के अंदर जो त्रिस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, इसका मतलब ये त्रिस्पर्शी और अनुस्पर्शी की बात कर रहा है। तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में नहीं आएंगे। 14.1 का 10वां और 11वां प्रश्न और 14.2 संपूर्ण आपके पेपर से हटा दी गई है, बाकी प्रश्न पेपर में आएंगे। इसके बाद आती है क्षेत्रमिति, यानी प्रश्नमाला हम बात करते हैं 15 से। तो इसमें आपके कौन सा भाग सिलेबस में है, वर्तमान में केवल ये सत्र 2020-21 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें सिलेबस को कम किया गया है। तो इसमें 15.1 है वो आपके पूरी पेपर में है और 15.2 को पेपर से हटा दिया गया है। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, तो ये सारे के सारे किस में हैं, 15.2 के अंदर ये वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ही हैं सारे। तो 15.2 को आपकी हटा दिया गया है। 15.2 हटा दी, इसका मतलब 15.3 भी स्वतः ही हट जाती है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, समतल आकृतियों में केवल वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दी है। इसका मतलब 15.1 ही पेपर के अंदर आएगी, 2 और 3 आपके पेपर से हट गई है। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि प्रश्नमाला 16 है आपके। तो इसमें से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन एवं एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना, ये चीज़ें हटा दी गई है। यानी बेलन और गोला और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने कहा, इसका मतलब घन घनाभ आपके पेपर के अंदर है। तो 16.1, 16.2, 16.2 आपके पेपर के अंदर है और 16.3 जिसके अंदर शंकु आता है, 16.3 को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पेपर में है, यानी 16.4 आपके पेपर में है। केवल 16.3 को हटाया गया। एक तो एक कुछ ऐसे प्रश्न कि एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना, इस तरह के प्रश्न है वो भी पेपर में नहीं आएंगे। ये सिलेबस में इसने मेंशन करके दिया है कि एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना, तो इस प्रकार के पेपर में प्रश्न भी नहीं आएंगे। इसके बाद अंतिम इकाई रहती है हमारे पास सांख्यिकी। तो इसमें सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में स्पष्ट रूप से हमारे पास 3 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसमें से माध्य और माध्यक तो सिलेबस में रखे हैं, बहुलक को सिलेबस से हटा दिया है। इसके बाद इसमें प्रायिकता आती है। तो प्रायिकता संपूर्ण इकाई है वो पेपर के अंदर रहेगी, प्रायिकता को नहीं हटाया गया है। प्रायिकता की इकाई है हमारे पास 18 नंबर जो प्रश्नमाला है वो पूरी की पूरी पेपर के अंदर यथावत है, इसको पूरा रखा गया है। इसके बाद सड़क सुरक्षा जो पूर्व में थी बिल्कुल वैसी की वैसी है।
सड़क सुरक्षा से संबंधित जो समांतर श्रेणी है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के प्रश्न आते हैं, दो चरों पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न यथावत आएंगे। यानी प्रायिकता और ये जो प्रश्न वाला कौन सी ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है प्रायिकता और सड़क सुरक्षा को पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर रखा गया है। 19 नंबर अध्याय इसको हम कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा पेपर के अंदर है। और केवल एक इकाई ऐसी है बहुपद, जो ये वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या को पूर्णतया पेपर से हटाया गया है। बाकी इकाई वाइज आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा टॉपिक आपके पेपर में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ये केवल वर्किंग डे कम होने के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केवल 2020-21 के लिए सिलेबस जो कम किया है उसके अकॉर्डिंग है ये। आगे नेक्स्ट ईयर से जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश होंगे उसके अनुसार से सिलेबस होगा। ये केवल सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों को जो पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा उसके लिए बोर्ड ने ये किया है। अब भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई संशय रहता है कि कौन सी किसी इकाई में से कौन सा टॉपिक कम हुआ है या ये टॉपिक कम हुआ है या नहीं हुआ, ये पूरी वीडियो को देखने के बाद भी, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर अच्छी तरह से पूछ सकता है कि सर क्या ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो मैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन अच्छी तरह से मैंने कर रखा है, उसके आधार पर आपको वो क्लियर कर दूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।